एसएससी जीडी भर्ती 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसका कोई भी समाधान नहीं हो पाता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं 2-3 महीने तक अगर आप प्रयास करते हैं तो आप पास होने लायक हो जाएँगे और पास हो जाएँगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं अगर आप प्रयास करेंगे तो उसमें पास हो सकते हैं। कौन ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें आप कुछ भी कर लें, आप जो है जल्दी पास नहीं हो पाएँगे। अगर आपका विज़न 6 बाय 6 नहीं है, आप प्रयास करते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर के संपर्क में आते हैं तो आप एकदम समझ लीजिए पास हो जाएँगे। विज़न अगर आपका कमज़ोर है, डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो दे देंगे, उसको भी देख लीजिए, उससे प्रयास करिए, आप पास हो जाएँगे। अगर कान आपका बहता है, कान का पर्दा फटा हुआ है, तो किसी कान वाले डॉक्टर के पास जाइए, अभी आप अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए। लेज़र से आजकल कान का पर्दा चेंज हो जाता है, पता भी नहीं लग पाता, उससे आप जो है पास हो जाएँगे। और अगर आपके कान में जैसे बाली पहनते हैं, तो बाली निकाल देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर कान में सुराख है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप पास हो जाएँगे। अगर बात करते हैं डीएनएस की, बहुत सारे बच्चों को डीएनएस रहता है। अगर आपका साँस वाला रास्ता जो है, अगर वो बंद हो रहा है, साँस लेने में आपको प्रॉब्लम है, तब तो आपको घबराने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ सब नॉर्मल डीएनएस है, ये मैक्सिमम सभी बच्चों को होता है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नाक हल्का-फुल्का टेढ़ा है, तो उससे घबराना नहीं है, आपकी नाक की हड्डी का सीज़र करवा के अपने नाक ऐसे-वैसे ना कर लेना, नहीं तो आपको और प्रॉब्लम हो जाएगा। दाँत की बात करते हैं, अगर मोलार टीथ ऊपर-नीचे का, इधर-इधर का अगर एक नहीं है, तो कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। सामने वाला दाँत अगर आपका आगे-पीछे है, केवल ओठ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का आगे-पीछे रहता है, उससे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दाँत में गैप है, थोड़ा आपके दाँत में अगर कीड़ा लग गया है, दाँत में गड्ढा हो गया है, उसको आरसीटी करवा लीजिए, जिसको गाँव में बोलते हैं मसाला भरवाना, उसके बाद आप कैप लगवा लीजिए, आप पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कट मार्क्स है, आपका किसी भी तरीके का कट मार्क्स है, आपका ऑपरेशन का निशान है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे टाँका का निशान है, चाहे चीड़-फाड़ का निशान है, आपको घबराना नहीं है। लेकिन अगर ब्लेड का कट मार्क्स है, आप नस काटने का प्रयास किए थे, तो ये माना जाता है कि आगे चल के आप इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका नाखून जैसे ये है, नाखून बिल्कुल नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, अगर कट के निकल गया है तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बात करते हैं करिंग एंगल का, तो आप इसके लिए डायमंड पुशअप करिए 2-3 महीने तक, जितना आप कर सकते हैं, एकदम आपका ठीक हो जाएगा। अगर आपको पाइल्स है, फिस्टुला है, जिसको भगंदर बोलते हैं, ये है तो आप क्षार सूत्र विधि से, धागा विधि से अपना ऑपरेशन करवा लीजिए। उसमें क्या है, धागे से बाँध देते हैं, जिस जगह पर प्रॉब्लम रहता है वो धीरे-धीरे 1 डेढ़ महीने लगता है ठीक हो जाता है। उसमें चलने-फिरने में कोई दिक्कत नहीं होता है और ना ही आपको दौड़ने में कोई दिक्कत होता है, तो इस तरीके से आप करके पास हो सकते हैं। लेकिन अगर सीज़र वाला ऑपरेशन कराएँगे, 6 महीने तक हैवी काम कुछ नहीं कर पाएँगे, तब तक आपकी भर्ती निकल जाएगी आपके हाथ से। अगर आपका फ्लैट फुट है, पैर फ्लैट फुट है, तो वो कैसे पता लगेगा? अपना पैर को गीला करिए, गीला करने के बाद किसी फर्श के ऊपर पैर रखिए। अगर इस तरीके से कट का निशान बीच में आता है, जहाँ पर पूरा निशान नहीं पड़ता है, तो मानिए कि आप पास हैं। और अगर पूरे पैर का फ्लैट एकदम निशान पड़ता है, तो समझ लीजिए आपको फ्लैट फुट है। अगर आपको फ्लैट फुट है, तो कपड़ा गोला कर लीजिए और उसको जो है गोल की तरह एकदम कर लीजिए और जहाँ पर कट मार्क्स होना चाहिए, वहाँ पर रख कर जूता आप पहने रहिए और आपको एकदम समझ लीजिए कि बहुत फ़ायदा होगा और आप जल्दी से पास हो सकते हैं। नोकनी के अगर आपको प्रॉब्लम है, दोनों घुटने के बीच में आप तकिया बाँध के रात में सोइए और इसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और भी एक्सरसाइज़ है, उसको देख के आप जो है जब तक आपका मेडिकल होगा पास हो सकते हैं। आपको अगर हाइड्रोसील है, अगर अभी हैवी ऑपरेशन आप करा लेंगे, तो आप रनिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी देखिए किसी अच्छे डॉक्टर से होम्योपैथिक वगैरह जो भी कुछ इलाज हो उसको कर लीजिए। अगर एक चीज़ और बताते हैं कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पेशाब के रास्ते में 2 सुराख है, उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मात्र आपका जो गोली है वो देखा जाता है, अगर 9-10 का फ़र्क है, किसी का हल्का-सा छोटा, किसी का बड़ा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल उसपे मांस नहीं होना चाहिए, उसमें पानी नहीं भरा होना चाहिए। अगर छोटा-बड़ा है तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। हाथ-पैर में अगर आपको पसीना आ रहा है, किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए, अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए और वहाँ से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टैटू है तो किसी से पूछना नहीं है कि मेरा एक शब्द है, मेरा ओम लिखा है, मेरा ये लिखा है, वो लिखा है, चलेगा कि नहीं चलेगा? भाई बिल्कुल भी नहीं चलेगा, 1% भी आपको रिस्क नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे टैटू में छँट जाते हैं, तो आपके पास में अभी समय है, लेज़र से आप अपना जो है रिमूव करवा लीजिए। अगर लेज़र से आप रिमूव करवाते हैं, 4-5 महीना उसमें लग जाता है और आपका स्किन भी खराब नहीं होगा। तो इस तरीके से अब कुछ ऐसी चीज़ हैं जिनका कि भाई कोई इलाज ही नहीं है। जैसे अगर आप कलर ब्लाइंड हैं, 100% ये श्योर हो गया है कि आप कलर ब्लाइंड हैं, तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, उसमें आपको दिक्कत हो जाएगा। अगर जिसको कलर ब्लाइंड रहता है, वो एक भी स्लाइड नहीं पढ़ पाता। अगर आप 4, 5, 6 स्लाइड पढ़ ले रहे हैं, 1-2 स्लाइड में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसको कलर ब्लाइंड रहता है, उसको एकदम कुछ समझ भी नहीं आता कि इसमें कुछ लिखा है। अगर आपको भौंहापन है, भौंहापन का मतलब ये देखना चाहिए यहाँ तो नज़र इधर जा रही है, इधर जा रही है। तो इसको अगर भौंहापन है, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप तुलतुलाते हैं, बोलने में तुलतुलाते हैं, नाक में बोलते हैं या तुलतुलाते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम
हो सकती है। अगर आपको सफ़ेद दाग है, जिसको बोलते हैं कोढ़ बोलते हैं, अगर सफ़ेद दाग दाग आपको है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लेड से अगर कट मार्क्स आपने लगा रखा है, अपना नस काटने का प्रयास किया है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी शरीर का अंग आपका अगर कट के निकल गया है तो उसमें भी आपको दिक्कत होगा। शरीर का कोई भी अंग अगर आपका कट के निकल गया है या हाथ पैर में 6 उँगली है तब भी आपको दिक्कत हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स जो मेरे समझ में आए थे मैंने बताने का प्रयास किया। अगर जो इस तरीके की वीडियो है मेडिकल से रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा। अगर आप देखते हैं, प्रयास करते हैं तो आपको समझ लीजिए कि सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सफलता लेना है तो हर एक एंगल से आपको तैयारी अभी से करना पड़ेगा। अगर केवल आप रिटन में ही तैयारी करते हैं, फिजिकल में तैयारी करते हैं तो लास्ट में बहुत सारे बच्चे अच्छा-अच्छा नंबर पाकर जाकर मेडिकल में रह जाते हैं। तो दोस्तों ये गलती नहीं करना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी वीडियो देखें, कोई भी वीडियो आप देखें, कहीं से भी देखें, लेकिन अपने शरीर के ऊपर देखें। आपके अंदर जो कमी है, जो आपको लग रहा है, आप अभी से प्रयास करें, पास ज़रूर होंगे।